जन्मतिथि है। क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? इनका जो उद्देश्य था, इनका तो सबसे बड़ा उद्देश्य था शिक्षा के प्रति। अपने टेकारी हाई स्कूल से पास किए थे और अपनी माँ के पास हमेशा यही बोलते रहते थे कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ाएगा। तो सबसे पहले यहीं पर स्थापना किए ये हाई स्कूल का, सर्वोदय विद्या मंदिर का। उसके अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह, सबसे बड़े पोते हैं हम उनके। क्या कहेंगे सर, आज का उनका जन्मदिन है, क्या संदेश लोगों को देंगे आज? जितने भी लोग हैं, चाहे नीचे वाला पीढ़ी हो, ये कहें कि उनके रास्ता पर चलने के लिए इनके विचारधारा पर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही नेक महान व्यक्ति थे। आज हमारे गरीब शोषित सभी गुरुआ सभी का एक मजबूत हाथ से आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इनका 99वें जन्मतिथि के पुष्प अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हमारे गुआरू प्रखंड के क्षेत्रों में सभी गांव, दलितों, गरीब गुरबा सभी लोगों का एक मजबूत हाथ है। ये सभी का नेक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए इन्होंने सिखाया हम सभी को। आज इन्हीं का हम लोग पुष्प अर्पित करने के लिए आए हैं। जी 99 साल हो गए इनका। जी ये शहीद अलगदेव नारायण। मेरा नाम सन्नी कुमार सिंह हुआ, तिलोरी पंचायत के उप मुखिया हूँ। क्या देना चाहेंगे संदेश लोगों को सर आज उनका जन्मदिन? शहीद अलगदेव नारायण सिंह की ये 99वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर शहीद अलगदेव नारायण सिंह जो थे, उनका सबसे बड़ा एक मिशन था सहकारिता। वो सहकारिता के लोगों के आपस में सहकारिता के बदौलत जो है सो ये इतने बड़े गुड़ारू चीनी मिल का जो है सो वो ये किए चलाए। फिर जो है सो 2 साल और उसको आज तक के मुनाफा में कभी नहीं चला। एक बार जो शहीद अलगदेव नारायण सिंह 1954-55 में मिल को फ़ायदा में चलाए, उसके बाद ये मिल कभी आज तक सरकार भी इस मिल को फ़ायदा में नहीं चला सकी। तो हमारा कहना है कि अगर आज के नौजुवक अगर सहकारिता पर ध्यान दें और सहकारिता के बदौलत अगर ये करें तो समाज में, क्षेत्र में सहकारिता के बदौलत पर नए नए उद्योग धंधा जो विकास आज कर रहा है उसको नवजुवक लोग भी अपने हाथों में लेके चला सकते हैं। चूँकि अलगदेव नारायण सिंह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पास कोई पूंजी नहीं था और वो किसानों से 1 रुपया में 2 आना वसूल करते थे और उसी से वो कोऑपरेटिव का 10वां हिस्सा जमा करते थे। और उस 10वां हिस्सा जमा करके, जैसा आप लोग को जानते हैं कि एक कोऑपरेटिव में 100 रुपया लोन लेना है तो 10 रुपया आप अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो 90 रुपया आपको गवर्नमेंट लोन देती है। और इसी माध्यम से ये इतने बड़े किसान का माने इतने गरीब परिवार में पैदा होकर के भी किसान घर में और इतने बड़े इंडस्ट्री को 1955 जैसा जो आज से, जिस समय यहाँ पर मुख्य रूप से सड़क भी नहीं था, बिजली की भी उतनी समस्या नहीं थी, ईंधन की समस्या थी, वो सारी समस्या को झेलते हुए उसके बाद भी जो है वो ये मिल को चलाए और मुनाफा में चलाए। कहीं ना कहीं उनका समाज के प्रति बहुत बड़ा बहुत बड़ा योगदान है और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत बड़ा योगदान किए। जैसे सर्वोदय विद्या मंदिर का वो स्थापना करवाए थे, उसके बाद जो है उनका एक मिशन था शिक्षा के प्रति। उनके नाम पर देखिए आज अलगदेव मध्य विद्यालय चल रहा है। डीहा का जो हाई स्कूल है उसका भी रजिस्ट्री उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। रजिस्ट्री डीड में जैसा कि हमको पता चला है उन्हीं के नाम से वो डीड रजिस्टर्ड है और वो स्कूल किए। तो इतने कम कार्यकाल में, मात्र 5-6 साल के अपने अल्प कार्य अवधि में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह हुआ, हम अलगदेव नारायण सिंह के द्वितीय पौत्र हैं। सर आप शिक्षक हैं, सर आप एक शिक्षक हैं और अलगदेव बाबू के बारे में क्या कहते हैं? आज अलगदेव बाबू होते तो शुगर फैक्ट्री बंद नहीं होता। 1991-92 में शुगर फैक्ट्री जो ये चलाते थे गुलशन लाल, वो डेहरी डालमिया जी को दे दिया और डालमिया जी ने कहा कि मैंने कर्मचारी और इस सब को तो नहीं लेंगे लेकिन किसानों का 1 लेंगे और 2 आना उनसे भाड़ा लगेगा यहाँ से गुरारू से डेहरी का। अलगदेव की बात मालूम हुई, कहने कि नहीं, जब किसान का 1 जाएगा तो फिर इतने 1500-2000 जो कर्मचारी हैं वो कहाँ जाएंगे, किसानों का रोज़गार मर जाएगा। इसलिए कहने कि नहीं, शुगर फैक्ट्री यहीं चलेगा और जो 2 आना भाड़ा लगेगा वो एक फंड में डोनेट हो जाएगा वो कोऑपरेटिव में। सर उन्होंने कहा कि शुगर फैक्ट्री यहीं चलेगा, लेकिन अभी तत्काल आपके बिहार सरकार 1992 से चला सर उसको और उस समय ये मिटा दिया गया चीनी मिल का। आपके यहाँ चीनी मिल का अस्तित्व मिटा दिया गया, इस पर क्या कहेंगे?
1990 तक ये चला। जब ये शासन बदला लालू जी का और नीतीश बाबू का आया तब ये बंद हो गया और आज नहीं है। शायद अलखदेव बाबू होते और वो कोऑपरेटिव फंड आज भी होगा और कोऑपरेटिव से अगर ये चला जाता तो आज तक चलता। उस समय जब लाठा थे होता था, रेहड़ से लोग पटाखे लाते थे, तो उस समय 1 आना का 1 रुपये का किसानों का मेंबर बनाकर इन्होंने 10,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन उससे किया। कितने लोगों का रोजगार खत्म हो गया यहाँ पे? कितने लोगों का रोजगार खत्म हो गया, किसानों का पैदावार खत्म हो गया। आज कैश क्रॉप नहीं है। कहीं नहीं कहीं यहाँ पे सरकार का दोष है। बिल्कुल, अब एकदम अक्षम सरकार है, निष्क्रिय चक्र है। किसान का कैश क्रॉप खत्म हो गया। आज वो किसान बिजली आ गई है, फलना आ गई है। उस समय जब रेहट और लट्ठे से चलता था तब उस समय कैश क्रॉप होता था। बेटियों के ब्याह के लिए, लड़कों के पढ़ाई के लिए नगद आमदनी थी, वो सब बंद हो गया। उससे उन्होंने कल्पना की थी इस किसानों के फ़ायदे से हर एक गाँव में रेहट, पानी, रास्ते, बिजली सब कुछ लगेंगे। आज साथ ऐसा होता तो ये स्थिति आज की नहीं होती। मैं इतना कहूँगा कि शुगर फैक्ट्री नहीं है, लेकिन अलखदेव बाबू का इतिहास है जो साबित करेगा कि गुरारू में भी कभी शुगर फैक्ट्री था और चलता था। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्याम कुमार सिंह, पूर्व शिक्षक, मेरा घर ग्राम कुरमथू। आज अलखदेव बाबू का जन्म क्या बताएंगे इनके विचारधारा पर? इनकी विचारधारा रही गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को अपने आगे, अपने ऊपर लेके आओ। और इतने ज़मीनी स्तर से इन्होंने काम किया। अपने आप को शिक्षा के लिए इन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी। फुटपाथ पे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की। बहुत मुश्किल से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद यहाँ कोऑपरेटिव की व्यवस्था की और उस कोऑपरेटिव के थ्रू इस चीनी मिल को चलाया और लॉस, जो चीनी मिल लॉस जा रहा था, उसको प्रॉफिट की ओर अग्रसर किया। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे यातनाएं झेली। बहुत राजनीतिक में इनका पैर खींचा गया, तब इन्होंने एक सफलता हासिल की। बस। मैं राजेश राठौर, विष्णु प्रसाद गुरारू।